हेलो फ्रेंड्स। कल डीएनए आरएनए क्या होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, ये उसका एक इंट्रोडक्शन हमने कल समझ लिया। हमें उसका एक्चुअल डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर समझना है। तो डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर समझने के लिए हमें सबसे पहले डीएनए आरएनए का केमिकल कंपोजिशन समझना होगा। केमिकल कंपोजिशन का मतलब किससे डीएनए और आरएनए बनते हैं, ऐसे कौन से सब्सटेंसेस हैं जिससे डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर बनता है। तो ये होगा उसका केमिकल कंपोजिशन। तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए आरएनए आज का हमारा टॉपिक। तो अब केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए आरएनए कैसा है, ये कैसा पता चला? जब डीएनए और आरएनए का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया गया तो उस हाइड्रोलिसिस से शुगर, मतलब खास कर पेंटोज शुगर एक सब्सटेंस मिला। दूसरा सब्सटेंस हाइड्रोलिसिस में से मिला वो था नाइट्रोजनस बेसिस, मतलब ऐसे सब्सटेंस जिसमें नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस, और खासकर उनका बेसिक नेचर से नाइट्रोजनस बेस का। और उसके साथ तीसरा सब्सटेंस मिला, वो था फॉस्फोरिक एसिड। उसकी खास वजह है फॉस्फोरिक एसिड मिलने की वजह है क्योंकि उसके स्ट्रक्चर में फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है, PO4 ग्रुप पाया जाता है। तो फॉस्फेट ग्रुप आता कहां से? वो आता फॉस्फोरिक एसिड से। मतलब जब डीएनए आरएनए का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया गया तो कितनी चीजें उसमें से हमको मिली। एक थी पेंटोज शुगर, दूसरा था नाइट्रोजनस बेस और तीसरा था फॉस्फोरिक एसिड। इन तीनों चीजों से डीएनए और आरएनए का केमिकल कंपोजिशन बनता है। मतलब डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर इन तीनों से बनते हैं। छोटा सा डिफरेंस होता है डीएनए और आरएनए में, क्या होता है, कहाँ होता है, वो हम समझेंगे। तो चलिए, केमिकल कंपोजिशन में डीएनए आरएनए की तीन चीजें हमको समझना है। एक वो शुगर, जिसे आपने पेंटोज शुगर कहा, वो कैसी होती है, कौन सी होती है। सेकंड नाइट्रोजनस बेस और थर्ड वन फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम फॉस्फोरिक एसिड। ये तीन केमिकल कंपोजिशन आप जब समझ लेंगे तब डीएनए का स्ट्रक्चर समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं पेंटोज शुगर। क्या समझ लेते हैं? पेंटोज शुगर मतलब जो शुगर मॉलिक्यूल होता है डीएनए और आरएनए में। सो पेंटोज शुगर डीएनए आरएनए में कौन सी होती है? डीएनए कंटेन पेंटोज शुगर, उसका एग्जाम्पल है राइबोज शुगर। डीएनए और आरएनए में राइबोज शुगर होती है। अब राइबोज की भी दो फॉर्म है, अल्फा राइबोज, बीटा राइबोज। तो ये अल्फा बीटा में से कौन सा होता है? बीटा राइबोज नाम की शुगर होती है डीएनए आरएनए दोनों में। बीटा राइबोज ये एक पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर का मतलब जिसमें 5 कार्बन होते हैं। तो 5 कार्बन वाली बीटा राइबोज शुगर दोनों में भी पाई जाती है। एक छोटा सा डिफरेंस होता है डीएनए और आरएनए में शुगर के बारे में, बाकी कोई नहीं। तो डीएनए कंटेन, डीएनए में राइबोज में से कौन सी राइबोज होती है? बीटा। अब दोनों में भी बीटा है तो ये सामने आएगा, बीटा लिखा क्योंकि दोनों में भी बीटा राइबोज है, तो ये बीटा फॉर्म है। बाद में बीटा डी कॉन्फ़िगरेशन है, डी और एल। तो कौन सा है ये? डी वाला, जिसमें OH ग्रुप जो है लास्ट ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन का जो OH ग्रुप होता है वो राइट हैंड साइड को होता है। जिसका राइट को होता है OH, वो होता है डी कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए बीटा डी। 2 डी ऑक्सी राइबोज। अब 2 मतलब कार्बन नंबर सेकंड। डी ऑक्सी जहां पर ऑक्सीजन नहीं, मगर खास कर सिर्फ ऑक्सीजन, जहां पर OH ग्रुप नहीं है। सेकंड कार्बन पर राइबोज में H और OH दो ग्रुप होते हैं। सेकंड कार्बन पर राइबोज शुगर में H और OH दो ग्रुप होते हैं। मगर डीएनए में सेकंड कार्बन पर सिर्फ H होता है, OH नहीं होता है। OH एब्सेंट है, OH एब्सेंट है, इसलिए OH से ऑक्सीजन भी एब्सेंट हुआ, इसीलिए इसे डीऑक्सी राइबोज शुगर कहते हैं। मतलब डीएनए में कौन सी शुगर होती है? बीटा D2 सेकंड कार्बन को कौन एब्सेंट है?
डीऑक्सी मतलब OH ग्रुप, कौन सी शुगर का, राइबो शुगर का। इसलिए डीएनए की शुगर आप कभी भी याद रखेंगे, डीएनए में होती है बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज नाम की पेंटोज शुगर। उसका स्ट्रक्चर हम समझने वाले हैं। उसके बाद व्हाइल आरएनए कंटेन बीटा डी राइबोज, आरएनए में राइबोज का कंप्लीट मॉलिक्यूल होता है, सेकंड कार्बन पर OH होता है। जो राइबोज है, राइबोज के सेकंड कार्बन पर H भी है, OH भी है। डीएनए में बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज का मतलब क्या हुआ, सेकंड कार्बन पर H है मगर OH नहीं। तो डीएनए और आरएनए की शुगर में क्या डिफरेंस है, डीएनए के शुगर के, पेंटोज शुगर के सेकंड कार्बन पर OH नहीं होता है, आरएनए के सेकंड कार्बन पर OH होता है, मतलब आरएनए की कंप्लीट पेंटोज शुगर होती है, वो होती है बीटा डी राइबोज। तो दोनों में डिफरेंस क्या है डीएनए और आरएनए में, डीएनए में पेंटोज शुगर के सेकंड कार्बन को OH नहीं होता है, आरएनए में पेंटोज शुगर मतलब राइबो शुगर के सेकंड कार्बन को OH होता है। इसीलिए तो डीएनए का नाम कैसा बना, डीएनए फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी क्यों था, तो इस वजह से क्योंकि डीएनए में पेंटोज शुगर के, राइबो शुगर के सेकंड कार्बन पर OH एब्सेंट होता है, इसलिए डीएनए ये डीऑक्सी राइबोज है और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पर ऑक्सीजन कम नहीं है, इसलिए वो कंप्लीट राइबोज है, इसलिए उसका नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये दोनों की शुगर यहाँ पर याद रखना है, ये बड़ी बात है। फिर बाद में देखते हैं दोनों की स्ट्रक्चर किस तरह से OH होता है नहीं। तो 5 कार्बन की शुगर है, 1 2 3 4 5, इसलिए इसे पेंटोज शुगर। तो ये पेंटोज शुगर जो है 5 कार्बन की शुगर, ये फ्यूरानोज फॉर्म में होती है, मतलब ये दोनों भी डीएनए आरएनए की शुगर का स्ट्रक्चर कौन से फॉर्म है, फ्यूरानोज। अब फ्यूरानोज कौन सा फॉर्म है, ये 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर होता है, आपने देखा हुआ है। पायरानोज 6 मेंबर, फ्यूरानोज 5 मेंबर। तो यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर बनते हैं शुगर के, इसलिए इसे फ्यूरानोज फॉर्म कहते हैं। आपको पता है ये जो है हावर्थ प्रोजेक्शन मेथड है, ये मोनोसैकेराइड के साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने की। तो हावर्थ में आपको पता है जो ग्रुप फिशर में राइट में होते हैं उसे आप डाउन में लिखते हैं, और जो लेफ्ट में होते हैं वो अप में लिखते हैं। तो उसी से ये हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले बने। 5 कार्बन की ये शुगर है, इसलिए इसे पेंटोज शुगर कहते हैं। और बीटा क्यों है, OH ऊपर है इसलिए बीटा, OH अगर नीचे होता, फर्स्ट कार्बन का OH ऊपर है इसलिए बीटा, OH अगर नीचे होता तो अल्फा होता। मतलब अल्फा राइबोज कैसा होगा, ये OH को नीचे कर दो, OH को ऊपर कर दो तो अल्फा राइबोज, मगर हमारी बीटा राइबोज वाली शुगर है दोनों, इसलिए फर्स्ट कार्बन को OH। अब देखिए सेकंड कार्बन सिर्फ H है, वैसा तो यहाँ पर OH होना था, राइबोज शुगर में यहाँ पर OH होता है, मगर डीएनए में सेकंड कार्बन पर देखिए सिर्फ H बताया हुआ है, यहाँ पर OH नहीं, OH एब्सेंट है, इसलिए यहाँ पर लिखा कि इन बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज OH ग्रुप एब्सेंट एट C2 पोजीशन। ये स्ट्रक्चर है बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज का, मतलब शुगर इन डीएनए की शुगर का, जिसके सेकंड कार्बन पर OH एब्सेंट होता है, बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज होता है। तो ये होगा बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज, सेकंड पर OH नहीं, बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज, जैसे राइबोज शुगर होती है, पेंटोज शुगर 5 मेंबर्ड स्ट्रक्चर होता है वैसे। अब आते हैं आरएनए की शुगर की तरफ, क्योंकि ये शुगर कौन सी है, शुगर इन आरएनए, मतलब आरएनए की शुगर। अब आरएनए में कंप्लीट पेंटोज शुगर होती है, फिर से ये भी 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है, मतलब ये भी फ्यूरानोज फॉर्म है, और ये कंप्लीट बीटा डी राइबोज का स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर है। फिर से OH फर्स्ट कार्बन का ऊपर है, जिसका OH ऊपर होता है वो बीटा, जिसका नीचे होता है वो अल्फा। फिर से ये बीटा है। मगर आते हैं डिफरेंस वाली जगह, जहां पर DNA में सेकंड OH था, OH नहीं था। मगर देखिए RNA में ऊपर H है, नीचे OH है। मतलब RNA की शुगर में सेकंड कार्बन को भी OH होता है, इसलिए वो डीऑक्सी नहीं है, वो ऑक्सी वाला शुगर है। इसलिए ये बीटा डी राइबोज शुगर है, मतलब कंप्लीट राइबोज का मॉलिक्यूल इसमें होता है। तो ये डिफरेंस हो गया DNA और RNA की शुगर का। तो जब भी DNA का स्ट्रक्चर बनेगा तो ये वाला बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज नाम का स्ट्रक्चर DNA की स्ट्रक्चर को बनाने में हम यूज करेंगे। जैसा न्यूक्लियोटाइड बनता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड में ये शुगर इस्तेमाल होगी, ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा। और जब RNA का स्ट्रक्चर बनेगा, RNA का पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा, तो RNA के लिए ये कंप्लीट बीटा डी राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर यूज होगा। तो इस तरह से ये पहला केमिकल कंपोजिशन होगा DNA और RNA का, जिसका नाम था पेंटोज शुगर। एक हुआ है। अब बचे दो, नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड से बनने वाला फॉस्फेट ग्रुप। तो चलिए अब इसके बाद देखते हैं सेकंड कंपोजिशन, किस तरह से नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, उनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, ये देखते हैं। नाइट्रोजिनस बेस सेकंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ DNA एंड RNA। तो आइए समझते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ DNA RNA का सेकंड पार्ट, सेकंड कंपोजिशन जो है नाइट्रोजिनस बेसिस। तो DNA RNA में दो डिफरेंट क्लास के हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजिनस बेसिस पाए जाते हैं। मतलब देयर आर टू डिफरेंट क्लासेस, दो डिफरेंट क्लासेस किसके? हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजिनस बेसिस, हेट्रोसाइक्लिक रिंग वाले। अब हेट्रोसाइक्लिक रिंग मतलब जिस रिंग में नाइट्रोजन जैसे हेट्रो एटम्स रिंग में होते हैं, नाइट्रोजन जैसे हेट्रो एटम, कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ दे तो बाकी के सब एटम को, फिर वो नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, इनको हेट्रो एटम कहते हैं। और जिस रिंग में ये हेट्रो एटम होते हैं उस रिंग को हेट्रोसाइक्लिक रिंग कहते हैं। तो ये जो दो डिफरेंट क्लासेस है, ये एक्चुअली हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजिनस बेसिस विच हैव आइसोलेटेड फ्रॉम DNA RNA। मतलब DNA और RNA से कौन से दो क्लासेस आइसोलेट हुए, वो है प्यूरिन्स और पाइरिमिडिन्स। कौन से दो क्लासेस हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजिनस बेसिस की? एक क्लास का नाम है प्यूरिन्स, PURINS प्यूरिन्स, और दूसरे क्लास का नाम है पाइरिमिडिन्स। इसके बाद हम देखेंगे पाइरिमिडिन्स। तो पहला जो हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजिनस बेसिस का क्लास है प्यूरिन्स समझते हैं। प्यूरिन्स, तो प्यूरिन्स क्या है? द हेट्रोसाइक्लिक, ये भी हेट्रोसाइक्लिक, तो सभी नाइट्रोजिनस बेसिस हेट्रोसाइक्लिक है। ये हेट्रोसाइक्लिक डबल रिंग स्ट्रक्चर, प्यूरिन्स ये हेट्रोसाइक्लिक है, मतलब उनके रिंग में नाइट्रोजन हेट्रो एटम है, और ये डबल रिंग वाले स्ट्रक्चर है। इनका स्ट्रक्चर दो रिंग से बनता है, वो स्ट्रक्चर में देखेंगे। अब कौन से प्यूरिन्स DNA और RNA में पाए जाते हैं, उसके एग्जाम्पल कौन से? टू प्यूरिन्स विच आर प्रेजेंट इन DNA RNA। तो जो प्यूरिन्स नाम का नाइट्रोजनस बेसिस का क्लास है, उसमें दो एग्जाम्पल आते हैं। पहला है एडेनाइन, ADENINE, जिसका सिंबल लिखा जाता है कैपिटल A, एडेनाइन कैपिटल A। और दूसरा है GUANINE, ग्वानाइन, GUANINE, ग्वानाइन, जिसका सिंबल लिखा जाता है कैपिटल G। तो ये दो स्ट्रक्चर एडेनाइन, ग्वानाइन, ये DNA में भी RNA में दोनों में पाए जाते हैं। ये प्यूरिन्स है, डबल रिंग स्ट्रक्चर। तो आइए समझते हैं सबसे पहले एडेनाइन का स्ट्रक्चर। तो एडेनाइन देखिए, ये दो रिंग दिख रहा है आपको, इसमें भी दो रिंग है, इसलिए डबल रिंग स्ट्रक्चर कहा। तो एडेनाइन में CNH2, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड N, फिर ये N अटैच होता है C, उसी अटैच होता है डबल बॉन्ड C को, योगी एक रिंग। अब इस रिंग को फिर दूसरी एक रिंग फॉर्म होती है, ये थी 6 मेंबर्ड रिंग। देखिए
1 2 3 4 5 6। अब इसको जो अटैच होती है सेकंड रिंग वो होती है 5 मेंबर, 1 2 3 4 5, मतलब 6 मेंबर रिंग को 5 मेंबर रिंग अटैच। और इसमें अटैच होता है सी सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड सी एच, फिर से सिंगल बॉन्ड एन एच, ये एन एच का नाइट्रोजन अटैच होता है उस 6 मेंबर रिंग के कारण, ये एडेनाइन स्ट्रक्चर। अब छोटा सा डिफरेंस गुआनिन के लिए, यहाँ पर जैसा CnH2 है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है गुआनाइन में, यहाँ पे डबल बॉन्ड N है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड NH है, फिर से यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CnH2 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड N है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड N है, फिर सिंगल बॉन्ड C, N सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर भी वैसे ही था, डबल बॉन्ड C, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड C, जैसे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड NH और सिंगल बॉन्ड C, ये जैसी इधर की 5 मेंबर रिंग है एज इट इज वैसी 5 मेंबर रिंग यहाँ पे अटैच है, मगर ये जो 6 मेंबर रिंग है इसमें चेंजेस है एडेनाइन से लेकर गुआनाइन। तो ये दो स्ट्रक्चर एडेनाइन गुआनाइन ये प्यूरिन्स में आते हैं, ये होगा एक क्लास नाइट्रोजनस बेसिस का। अब दूसरा क्लास कौन सा है जिसका नाम है पायरिमिडीन। तो पायरिमिडीन्स कैसे स्ट्रक्चर है, उसमें कौन से एग्जांपल आते हैं, वो कैसे होते हैं वो देखते हैं इस स्ट्रक्चर के। तो सेकंड क्लास है नाइट्रोजनस बेसिस का, वो है पायरिमिडीन्स, PYRIMIDINES, पायरिमिडीन। जैसा पहला था प्यूरिन्स, ये है पायरिमिडीन्स। 3 पायरिमिडीन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में 3 पायरिमिडीन पाए जाते हैं। उससे पहले पायरिमिडीन्स क्या है, तो ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, ये किस तरह का स्ट्रक्चर है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। जैसे प्यूरिन्स कैसे स्ट्रक्चर थे, डबल रिंग स्ट्रक्चर, वो डबल रिंग है, ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, एक ही सिंगल रिंग होगी पायरिमिडीन्स। तो कितने पायरिमिडीन्स है, 3 जो न्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं। अब कुछ डीएनए में पाए जाते हैं, कुछ आरएनए में पाए जाते हैं, कुछ डीएनए में मिलते हैं तो आरएनए में नहीं मिलते, कुछ आरएनए में पाए जाते हैं तो डीएनए में नहीं मिलते, ये ऐसे भी पायरिमिडीन्स। तो 3 होते हैं, एक है साइटोसिन CYTOSIN कैपिटल C, साइटोसिन। दूसरा है THYAMIN थाइमिन, उसका सिंबल है कैपिटल T। और तीसरा होता है यूरेसिल URACIL यूरेसिल, जिसका सिंबल है कैपिटल U। तो ये साइटोसिन थाइमिन यूरेसिल, ये तीनों पायरिमिडीन्स है। अब इसमें का जो साइटोसिन है उसका स्ट्रक्चर समझते हैं, C उसको NH2 डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर वो C अटैच है NH को सिंगल बॉन्ड NH, फिर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और ये कार्बन अटैच है, फिर से वही कार्बन को, ऐसे ये 6 मेंबर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होगा। ये होगा साइटोसिन का। अब इसकी खास बात, ऑकर्स इन डीएनए एंड आरएनए। साइटोसिन डीएनए में भी पाया जाता है, आरएनए में भी पाया जाता है, याद रखिए साइटोसिन डीएनए में मिलता है, आरएनए में मिलता है। अगला है थाइमिन, जिसका सिंबल है कैपिटल T। ये भी इसी की तरह सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड NH, फिर से सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C और यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच होता है। तो ये भी 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है। थाइमिन ऑकर्स इन डीएनए। थाइमिन ये जो पायरिमिडीन्स है सिर्फ डीएनए में पाया जाएगा, आरएनए में थाइमिन नहीं मिलता है। मतलब साइटोसिन दोनों में भी है, डीएनए में भी आरएनए में, मगर थाइमिन ये सिर्फ और सिर्फ डीएनए का पायरिमिडीन बेस है, आरएनए में थाइमिन नहीं मिलेगा। फिर आरएनए में क्या मिलेगा, तो आरएनए में मिलेगा यूरेसिल। ये यूरेसिल फिर डीएनए में नहीं मिलेगा, क्योंकि यूरेसिल सिर्फ और सिर्फ आरएनए का पायरिमिडीन बेस है। यूरेसिल सिंबल कैपिटल U, उसका स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, फिर से सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता कार्बन के साथ। तो ये जो है स्ट्रक्चर ऑफ यूरेसिल ऑकर्स इन आरएनए। ये यूरेसिल सिर्फ आरएनए में मिलेगा, डीएनए में नहीं मिलेगा। तो डीएनए में कौन से बेस होंगे, 2 प्यूरिन्स कौन से, 2 प्यूरिन्स कौन से वाले, सबसे पहला
एडेनाइन गॉन है, डीएनए में। आरएनए में भी वो दोनों प्यूरिन्स मिलेंगे, क्योंकि वो दोनों प्यूरिन्स आरएनए की भी है, डीएनए की भी। मतलब एडेनाइन ग्वानिन डीएनए में मिलेगा, आरएनए में मिलेगा। मगर पायरिमिडीन डीएनए में साइटोसिन और थाइन, ये दो ही बेसिकली, डीएनए में साइटोसिन, थाइन, यूरेसिल लेंगे। आरएनए में कौन से पायरिमिडीन मिलेंगे? आरएनए में साइटोसिन मिलेगा, यूरेसिल मिलेगा, उसमें थायमिन नहीं मिलेगा। तो इस तरह के ये जो दो क्लास है, इन्हें हमने कहे नाइट्रोजिनस बेसिस, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन। इतने एग्जाम्पल उसमें आते हैं, इतने स्ट्रक्चर आते हैं। आपको स्ट्रक्चर निकालना है, स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करना है, और ये सभी स्ट्रक्चर निकालकर मुझे आपको भेजना है एज अ होमवर्क मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। तो प्लीज ये होमवर्क कीजिए, स्ट्रक्चर निकालना है आपको, एडेनाइन का, साइटोसिन का, थाइमिन का, ग्वानिन का, यूरेसिल का, ये भी सभी स्ट्रक्चर निकालकर ये मुझे भेजिए। उसकी प्रैक्टिस करना है आपको, स्ट्रक्चर याद रहने चाहिए। और अब इसके बाद तीसरा कंपोजिशन बचा, जो है फॉस्फेट ग्रुप, जो डीएनए आरएनए में दोनों में भी होता है। तो किस तरह से फॉस्फेट ग्रुप बनता है वो भी देखते हैं। तो थर्ड और लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है डीएनए के कंपोजिशन का, वो है फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप क्या है? दिस ग्रुप आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए? फॉर द लिंकेज इन न्यूक्लिक एसिड। मतलब न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर में लिंकेज बनाने के लिए, दो डिफरेंट यूनिट में लिंकेज बनाने के लिए ये फॉस्फेट ग्रुप काम करता है। मतलब फॉस्फेट ग्रुप जो है, एक शुगर मॉलिक्यूल को दूसरे शुगर से कनेक्ट करने का काम करता है, दो यूनिट को जोड़ने का काम फॉस्फेट ग्रुप करता है। तो द फॉस्फेट ग्रुप इन न्यूक्लिक एसिड इज, तो फॉस्फेट ग्रुप का फॉर्मूला है PO4। वो किस तरह से होता है? PO4 P डबल बॉन्ड O, मतलब 4 ऑक्सीजन है, सेंटर में फॉस्फोरस है, वो 4 रहेगा, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड रहेगा और बाकी बचे 3 ऑक्सीजन वो सिंगल बॉन्डेड रहेंगे, और ये रिस्पॉन्सिबल रहेंगे फर्दर अटैचमेंट के लिए। मतलब ये 3 ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन इधर आने वाले स्ट्रक्चर से लिंक होगा, ये इधर जाने वाले स्ट्रक्चर से लिंक होगा, और ये ऑक्सीजन नीचे वाले स्ट्रक्चर से लिंक होगा। तो इस तरह से 3 लिंकेज बनेगी फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। तो ये PO4 होगा फॉस्फेट यूनिट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें? द फॉस्फेट ग्रुप लिंक, ये जो फॉस्फेट ग्रुप है किसको लिंक करता है? लिंक एट C3 एंड C5, मतलब कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5। किसका? हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर, मतलब शुगर के स्ट्रक्चर में का C3 और C5, जिसमें C3 और C5 को OH ग्रुप होते हैं। वो OH ग्रुप से ये जो फॉस्फेट ग्रुप है वो C3 और C5 पोजीशन पर, शुगर के मॉलिक्यूल के C3 और C5 पोजीशन पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। मतलब फॉस्फेट ग्रुप शुगर से कहाँ लिंक होगा? C3 एंड C5 पर। तो ये होगा फॉस्फेट ग्रुप। तो आज पढ़े डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर के ये 3 केमिकल कंपोजिशन, शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप। उसी के साथ यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए आरएनए एंड होता है। अब नेक्स्ट पीरियड में जब आएंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और आरएनए, ये तो होगा कंपोजिशन। अब देखना है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। उससे पहले किस तरह से स्ट्रक्चरल फॉर्म में पॉलीन्यूक्लियोटाइड लिखा जाता है और उसके बाद में कैसा स्ट्रक्चर बनता है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आज का वीडियो अच्छी तरह से देखते रहिए। ओके, थैंक यू।